वो बुनियाद मुकदमा जिसको अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया है, उसकी एक पेशी थी। आज खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा के मुअत्तली की दरख्वास्तें लगी हुई थीं, और आप जानते हैं ये दरख्वास्तें आज लगी हैं कई माह की कोशिश के बाद। ये दरख्वास्तें आज से 8 माह कबल दायर की गई थीं, और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आईं, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो टुटकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए ख़ास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में हैं। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई, तमाम सज़ाएँ मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नज़र आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। एक झूठा मुकदमा गढ़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाक़यात वाज़े हैं। लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहाँ से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तवा का सहारा लिया गया। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेज़ी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सज़ा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यह एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के ख़िलाफ़ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की। हमारा ये मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया ने यह देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पे रख दी जाती है, वो सेल फ़ोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाज़िरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फ़ौजदारी ट्रायल में ये हक है मुल्ज़िम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके ख़िलाफ़ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगें कैसे कांपती हैं, वो नज़रों में नज़रें डाल कर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सकें। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज़ हम तक आती है, ना हमारी आवाज़ या गवाह की आवाज़ खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि उस मुकदमे को रोज़मर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज़ रोज़ 10-12 गवाहान की गवाही वहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप सुबह साहब रावलपिंडी बेंच गए, वहाँ के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के ख़िलाफ़ पिटिशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूँ, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फ़ाइल गुम हो गई है। ये है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क का कि इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के ख़िलाफ़,